मित्रों राधे राधे। मित्रों, जिस प्रकार से भगवान राम ने दुख रूपी पापी रावण का संहार इस दशहरे पर किया था, उसी तरह मकर राशि वालों का भी दुखों का जो संहार है, रावण रूपी जो दुख का संहार है, वह इस विजयादशमी या दशहरे में 100% हो जाएगा। और जिस प्रकार से भगवान राम को उनके नगरी पर पहुंचने पर दीपोत्सव से उनका स्वागत किया गया था, तो याद रखिए आपके भी भाग्य का दीपोत्सव बिल्कुल उदय ही होने वाला है इसी दीपावली में। तो आपको दुख की कोई चिंता अब नहीं करनी है। और जिस प्रकार से भगवान राम ने वनवास भोगा है पिछले 6 वर्षों से, आपके मकर राशि वालों की कहानी भी कुछ वैसी ही रही है। उन्होंने भी इन 6 वर्षों में वो वनवास भोगा है जो भगवान राम ने भी दुखों का पहाड़ उठाया था। तो आपको याद रखिए, ये दीपावली और ये दशहरा आपके दुखों का अंत करेगा और आपके भाग्य के दीपोत्सव को उदय करेगा। ये सब कैसे होगा, इसकी हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके सिवा ज्योतिष के संबंध में आपका कोई भी प्रश्न हो, सन की 7.5 के संबंध में या ग्रहों की शांति के संबंध में, तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा शुल्क लागू रहेंगे। तो मित्रों, आपको ये चीज़ मालूम है कि दुख के बाद सुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। और आपको मालूम है कि जीवन में जो संघर्ष और दुख का स्थान है वो 12वां होता है, कुंडली का जो 12वां भाव होता है। और आपको मालूम है कि सन की 7.5 वहीं से प्रारंभ होती है। तो जब सन की 7.5 शुरू होती है तो वह दुख का आगाज होता है वहाँ से, क्योंकि वो अपव्यय और हानि का स्थान भी होता है। तो आपका जितने प्रकार का फाइनेंशियल लॉस है, सबसे पहले तो वो पूरा धन डुबो देता है, प्रथम जो चरण होता है। जब दूसरा चरण चालू होता है सन की 7.5 का, तो याद रखिए फिर आपके मन और दिल को तोड़ा जाता है, क्योंकि तब तक आप सड़क पर आ चुके होते हैं और सब कुछ आपका ख़त्म हो चुका होता है। तो मन और दिल की जो पीड़ा है वह इस कदर बढ़ जाती है कि कई बार जब 2-3 चरण की 7.5 शुरू होती है तो लोगों को यही लगता है कि शायद ये जीवन ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पीड़ा अथाह होती है। और इसके बाद जो चरण अंतिम चरण होता है, याद रखिए वो चरण कुल मिलाकर के आपको अपनी पिछली गलतियों को दोहराने नहीं देता, और वही चरण आपके जीवन में दुख रूपी रावण का भी अंत करेगा और कुल मिलाकर के भाग्य रूपी दीपोत्सव को भी उदय करेगा। तो अब वो समय आपका आ चुका है और बहुत जल्दी आप ये दुख रूपी जो वनवास था वो आपका ख़त्म होगा। अब आपको क्या क्या वनवास मिला था, मैंने क्या कहा कि कुल मिला के 12वें भाव से सन की 7.5 शुरू होती है। तो 12वां भाव अपव्यय और नुकसान का है। तो आप अपने जॉब का, आप अपने बिजनेस का, आप अपने धन का हर तरह से अपव्यय और लॉस कर देते हैं। इसके सिवा इमोशनली भी आपको तोड़ा जाता है। आपने जिस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया है, या सन की 7.5 में अगर आपने किसी से दिल लगाया है, तो मान लीजिए कि दिल आपका टूटना ही टूटना है और 100% टूट जाएगा। अब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख आदमी को तब मिलता है जब वो ऋण के जाल में फंस जाता है। तो अगर आप कर्ज के ट्रैप में फंस चुके हैं तो याद रखिए वो आपकी पीड़ा को और बढ़ा देता है। लेकिन शनि के लिए हमेशा याद रखिए कि जब वो संघर्ष करा देता है एक असीम सीमा तक, तो उसके बाद दुखों का जो महासागर है वो अंत हो जाता है और आप सुख के सागर में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब जो आप हैं वो सुख के सागर में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये दशहरा विजयादशमी आपके दुखों पर विजय प्राप्त करने का ही एक सुअवसर आपके लिए आ गया है। और दीपोत्सव जो दीपावली है वो खुशियों का दीपावली आपके लिए होगा और भाग्योदय का दीपावली और दीपोत्सव होगा। इस चीज़ को आप 100% याद रखें। यहाँ पर ये चीज़ भी आप नोट करने लायक है कि आपको मालूम है कि जब भगवान राम अयोध्या पहुँचते हैं तो उनका राज तिलक किया जाता है। तो यही मान लीजिए कि शनि देवता जो हैं उनका राज तिलक किसने किया था। आपको मालूम है कि जब सूर्य ने अपने पुत्र शनि को त्याग दिया तो शनि भी भगवान भी बनों बन भटके हैं, वो भी भगवान राम की तरह हजारों दुख उन्होंने भोगे हैं।
तो उस समय उनका राज तिलक आपको मालूम है किसने किया था? वह बुध और शुक्र थे, क्योंकि बुध ने उनको गले लगाया और बुध ने उनको राजा भी बनाया। तो उनका जो राज तिलक है वो बुध ने किया है, शुक्र ने किया है। उनका जो राज तिलक है वो बुध और शुक्र ने किया है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि बुध क्या है? बुध व्यापार है और शुक्र क्या है? शुक्र विलासिता है। तो चूँकि व्यापार और विलासिता तो तभी ख़त्म हो गई जब आपकी सन की 7.5 शुरू हुई थी, क्योंकि 12वें भाव से शुरू होती, तो 12वां भाव व्यापार के सर्वनाश का होता है बिल्कुल, और विलासिता का भी वो भाव होता है। लेकिन शनि को तो विलासिता से कोई मतलब नहीं है। शनि ने तो जीवन भर दुख भोगे हैं, ना उन्होंने अपनी शादी की है, तो उनको विलासिता से कोई लेना देना नहीं है, तो वो उसका भी सत्यानाश करते हैं। तो व्यापार और विलासिता दोनों नष्ट हो जाती हैं। और वो कब आपको प्राप्त होती हैं? जब शनि की उतरती हुई 7.5 शुरू होती है। तो शनि की उतरती हुई 7.5 शुरू तो हो गई जनवरी में, लेकिन दुर्भाग्य से हुआ कि शनि कभी अस्त हो गए, कभी मार्गी हुए, फिर कई बार बकरी हुए, तो उसका आपको लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन अब आपको उसका लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि शनि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में है आपकी राशि से, और द्वितीय भाव तो धन का होता ही है। तो धन तो भाई व्यापार से ही आएगा, और व्यापार जब चलेगा धन आएगा तभी विलासिता होगी, क्योंकि बिना पैसे की तो कोई विलासिता होने वाली भी नहीं है। तो ये मान के चलिए कि अब बुध का भी उदय हो रहा है आपके जीवन में और शुक्र का भी उदय हो रहा है। जब तक बुध और शुक्र का उदय नहीं होगा तब तक शनि को राजा कौन बनाएगा? क्योंकि राजा तो बुध ने ही बनाया है ना। तो याद रखिए, बुध और शुक्र उनके सबसे सच्चे हितैषी भी हैं शनि के, और उन्होंने ही शनि को राजा बनाया है। तो अब मान लीजिए कि आप दोबारा फिर राजा बनने जा रहे हैं, क्योंकि शनि राजा बनेंगे तो आप भी 100% राजा बनेंगे। इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो उतरती हुई 7.5 है उसमें जो बुध और शुक्र का उदय होगा, बुध माने व्यापार और शुक्र माने विलासिता, इनका जब उदय होगा तो शनि राजा बनेंगे, और शनि राजा बनेंगे तो याद रखिए आप भी राजा बनेंगे। क्योंकि जब शनि 7.5 में मारे मारे घूम रहे थे तो आप भी मारे मारे घूमे, आपका भी सब कुछ नष्ट हो गया। तो इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो ये जो दीपावली आ रही है, दीपोत्सव, वो 100% आपकी सुख, शांति और भाग्य के भागोदय को उदय लेकर के आएगी। और जो ये विजयादशमी है वो हर प्रकार के आपके दुख और कष्टों को पर विजय प्राप्त करने के लिए ही है। तो आपकी ये दशहरा और दीपावली जीवन की सबसे अच्छी दशहरे और दीपावली साबित होगी, और आपकी जो जो परेशानियों से आप घिर चुके थे, परेशान थे, वो सभी परेशानियां आपकी 100% अब ख़त्म हो जाएंगी। तो मित्रों, आप बिल्कुल सुखी रहें, शांतिपूर्ण जीवन बिताएं, यही मेरी दुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कुंडली के संबंध में या ज्योतिष के विषय में आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।